माँ बहने बैठी है, मेरी माँ बहनों को भी 2-4 खुराक दे देना है क्या? बहुत जरूरी है इन लोगों को खुराक देना। ये लोग मुहर्रम में, अरे बाप, जहाँ तजिया उठता वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, और बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल पीढ़ा में बैठ करके क्यों लो मल मरसिया बड़की चौकी लागे कर बोला बड़ी दुख हमने तोड़ बड़ी सू। अजीब तमाशा बना के रखा है। जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको। हमने कोई इमाम को पूछा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो 1-2-3 महीना के बाद फिर कहा, इमाम साहब आपका बेटवा कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। 6 महीने बाद पूछा, हाँ इमाम साहब किधर बाहर लो ना बाहर लो, कहते बड़ा बोलो इतना बड़ा। वो हैरत कर रहा है कि सब लोग इतना बड़ा दिखाता है, इतना बड़ा इधर आप ऐसे कह दिखाते हैं। बोला क्या करें, जहाँ रहते हैं वहाँ से चलते हैं, उस असर की नमाज पढ़ा के घर आते आते ईशा तक 7-8 बज जाता, तब तक बचवा सूत जाता, तब हम बचवा सूत ले देते। भोरे उठ के चल देते हैं, बचवा सूत ले रहा, तो हम बचवा खड़ा देखबे न किए, जब देखें पड़े देखे हम सूत ले देंगे, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। हम कभी खड़ा देखेंगे तब न ऐसे दिखाएंगे। क्या क्या असर में मगरिब में पहुँचते हैं, भोरे निकल जाते हैं, तो बचवा देखते हैं इतने बड़ा सूत ले, इसलिए हम कहते हैं इतना बड़ा। हम कभी इतना बड़ा खड़ा देखबे न किए। तो इमाम की जिंदगी, बेचारे इमाम बड़ी तकलीफ में रहते हैं। कसम खुदा की है कि इमाम क्या हजरत अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया हो जितना अभी के नवाम अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अगर इमाम 2 दिन नगा कर दिया, सला ये मौलवी ना रहा तो 2 दिन। इसलिए जब भी इमाम रखिएगा पूछिएगा आपके बाल बच्चा है, इधर पुत्र हो इमाम साहब? बोल हाँ। बोल तो ना चाहिए, हमारा निर्मसिया मौलवी चाहिए। वो ऐसे मौलवी खोजो जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? निर्मसिया मौलवी, हाँ, जिसका बाल बच्चा दुनिया में नहीं, वो इसी को रखिए। या तो उसे बना के वो सीमेंट के मौला बना खड़ा कर दीजिए। न तनख्वाह न हाजिरी न कहीं जाना ना, जब देखोगे 24 घंटा खड़े रहे। 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह देता है हजरत, ये गुलामी है, क्या समझ के रखे? जी हाँ, तबने कोई इमाम साहब की तनख्वाह थी 4,500 महीना, 4,000 देता था सदरवा सिक्योरिटी, 500 बाकी इमाम साहब ना उठलो पैसा, अन्य महीना अगला महीना में देंगे। इमाम साहब बोला ठीक। फिर दूसरा महीना में 4500 दे देता, तब 500 मिला, और ये 500 फिर बाकी रखा। इमाम साहब खोजते खोजते थक गए, बोले छोड़ो अब कौन खोजेगा, आज जुमा है, गांव वाला सब जुमा पढ़वे करेगा, आज ही पता चला देंगे। इमाम साहब जीट जाट पहन के जुब्बा हुब्बा लगा के मस्जिद गए, जम के तकरीर की। तकरीर करने के बाद खुतबा पढ़ाए, मुसल्ला गए, 2 रकत की नियत किए और 1 रकत पूरी किए। जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब इमाम साहब रुक को सूट पे नहीं कर रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट कितना मतलब पड़ेंगे, तस्वीर 5-6 तात ना, तब एक आदमी बग रहा मौलवी साहब हो ना हो रे, चला गोड़ हाथ कांटे लगलो, उठो ना, मथवा ना उठाओ की कर तो। इमाम साहब सब सुन रहा थे, आदमी बोला मौलवी साहब मथवा उठा, बोल बकिया दे, मकिया ना दे ना मथा उठता, बोल हाँ मगरिब ले दे दे, बोल तब समय अल्लाह। इतना मजबूर मत कीजिए मौलाना को, मौलाना मजबूर हो जाए। क्योंकि मौलाना अगर हिसाब आपने देखा होगा कि रेलवे वाला हड़ताल किया है, कर्मचारी हड़ताल किया है, सिपाही हड़ताल किया है, थाना वाला, बैंक वाला, कोर्ट वाला, कचहरी वाला, सब हड़ताल करते देखें? जिंदगी में कभी मौलाना हड़ताल करते देखें? अगर 1 सप्ताह मौलाना हड़ताल कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, कसम खुदा की इतना हड़कंप मच जाएगा जितना कि सब कर्मचारी का हड़ताल में नहीं मचा था उतना। खाली 8 दिन हड़ताल कर दिया, मान के चले झारखंड में 8 दिन हड़ताल, कोई मौलाना कुछ नहीं करेगा। उसी बीच में किसी का बाप मर गया, 4 दिन में बाप मर गया। 8 दिन का हड़ताल था, 2-3 दिन गया बाप मर गया। अब मौलाना खोजने गया, जनाजा तो कोई पढ़ाता नहीं है मौलाना के अलावा। अब जनाजा खोजने गया, निरसा गया, सब देखा मथा मौलाना लोग नीचे करके बैठा, बोला हड़ताल में आगे बढ़ो। फिर वहां से धनबाद गया, चारों तरफ मौलाना नहीं मिला। अब वो जनाजा क्या करेगा, सोच के देखिए। लास्ट टाइम कसम खुदा की बोरा भर के गाछ में टांग के रखना होगा। जब हड़ताल टूटेगा तब गोड़ हाथ सीधा करोगे, तब जनाजा पढ़ाना होगा। मौलाना लोग अगर 1 दिन हड़ताल कर देगा ना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मौलाना की तनख्वाह बढ़ाने सोचिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इमाम को मजबूर मत करो,
इमाम के कमरे में कचरा फैला के रखने वालों, बेचारे इमाम मस्जिद में एसी लगा देता हजरत, मस्जिद में कूलर, 15 मिनट खड़ा होता है, 15 मिनट जाके नमाज पढ़ेगा, असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, ईशा में आधा 40-20 मिनट, फजर में 20-25 मिनट, उसमें एसी चाहिए कूलर। और इमाम 24 घंटा रहता है, उसका डेरा देखिएगा, टाली है टलिया हटल है, मुसाफिर इमाम के कमरों में जितना मुहर्रम का खला ढोल डंका वर्षा बोलम इमाम के चौकी के नीचे। अब अगर मूसा घुसा रहता बाप घुस गई, इमाम तबाह है, सुता नहीं।